हाय, माय नेम इज़ देवव्रत उपाध्याय। ड्यू चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए हम पिछली क्लास में 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था और ये हमारा 10th क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। हम कम से कम 40 क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले ये 10 क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई भी आपको सिंप्लीफाई क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले ऑब्जर्व करिए जो नंबर किससे कट जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। उसके बाद हम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे जो शॉर्ट ट्रिक से हो जाता है तो ठीक है, नहीं थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है तो करना है, हमें आंसर आना चाहिए। तो हम करते हैं, चलिए। ये हमारा 980, ठीक है। 1980 डिवाइड, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए, मैं ये प्रायोरिटी देखिए और ये प्रायोरिटी देखिए, देखिए ये वाला स्मॉलेस्ट ब्रैकेट और ये प्रायोरिटी, तीनों की प्रायोरिटी सेम है तो मैं लेफ्ट से राइट चल सकता हूँ या राइट से लेफ्ट चल सकता हूँ। और उसके बाद ये सॉल्व करूँगा, उसके बाद ये है। तो सबसे पहले फोकस करिए, ये आपका मैं फोकस करता हूँ 9 बाई, देखिए 9 8 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 5, ओके, प्लस 23 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11629, ये हमारा ब्रैकेट बंद होगा और डिवाइड 25 है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। फिर 980 डिवाइड, ये हमारा स्क्वायर, आपका हमारा स्क्वायर नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए 7 से 98 से डिवाइड काटिए, अगर कट जाता है तो ठीक है। तो 7 1 जा 7, आपका बच जाएगा 2 और 28, 7 4 जा 28, तो हमारा कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस, अब 23 मल्टीप्लाई 5, तो कैसे होगा, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 10 प्लस 1 11, ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। अब देखते हैं 2 से 29 से डिवाइड करिए, जैसे 116 है, 116 कितने बार जाएगा, तो देख लीजिए इधर 29 मल्टीप्लाई, आपका 4 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 30, 4 2 जा 8, 8 और 2 11, ये हमारा 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट, आपको पता ही होगा तो छोटा सा साइड में कर सकते हैं। तो हमारा कितने बार जाएगा, ये हमारा 4 टाइम जाएगा। ये 4 टाइम होने के बाद हमारे ब्रैकेट बंद होगा, उसके बाद डिवाइड होगा 25 होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1980 डिवाइड, स्क्वायर ब्रैकेट, ये डिवाइड है, फिर कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए 14 2 5 है, तब देखिए 14 मल्टीप्लाई 5 10 जा 2 5 जा 10 प्लस और 115 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट बंद और डिवाइड 25 हमारा चल रहा है। तब देखिए 1980 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए 14 10 जा कितना होता है, तब देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 14 10 जा कितना होगा, सिंपल, ये 140 और प्लस, अब देखिए 115 मल्टीप्लाई 4 है तो कैसे करेंगे, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 2 6 और 4 1 जा 4, तो 460 आ गया हमारा, डिवाइड बाई 25। अब देखिए 1980 डिवाइड स्क्वायर, अब देखिए 140 और 460 मैंने 140 और 460 का ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो हम ऐसे के 0 आपका 10 0 1 कैरी और 415 5 1 6 600, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 4 100 आपका 500 और 40 और 60 कितना हो जाएगा 100, तो 600 हो जाएगा हमारा। 600 डिवाइड 25। अब देखिए 1980 डिवाइड, अभी इसको हम डिवाइड करते हैं 600 डिवाइड बाई 25, ये हमारा जाएगा। अब देखिए 25 से हम डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ 1980 डिवाइड 600 से 25 से डिवाइड करिए। आप ये बताइए, अगर 4 बार में जाता है 100
और 4 200, तो ये कितना हो जाएगा? आप देखिए 625 से इसे डिवाइड कर लीजिए। आपका 2 जा 50 और ये हो जाएगा 10 और 4 24 ये कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 24। अब हम इसके डिवाइड करेंगे 1980 डिवाइड 24। अब इसे हम डिवाइड करते हैं यहाँ से, क्योंकि देखिए बड़ा नंबर ऐसे नहीं शॉर्टकट करना पड़ेगा। तो 1980 को 24 से मैं डिवाइड करता हूँ, तो ये कितनी बार जाएगा? अगर 24 4 बार में जाता है तो कितना होता है? 16 1 कैरी 4 8 9 96। तो हमारा 4 टाइम तो 96 होगा, तो क्योंकि हम 8 बार लेते हैं, क्योंकि देखिए आपका 24 8 8 4 जा 32 3 कैरी 8 2 जा 16 16 और 3 कितना होता है? 19, तो 192 हो जाएगा हमारा 8 टाइम 192। और ये हमारा हो जाएगा 6 और 0 24 16 कितने बार जाएगा आपका? 24 और 25 टू टाइम दे लीजिए। टू टाइम हमारा कितना हो जाएगा? 48 और 10 में से 8 जाएगा आपका 2 और 5 में 4 जाएगा 1 12 हो जाएगा। तो पॉइंट, अब ये देखिए 20 पॉइंट लगाने पे 0 हो जाएगा, तो 24 और कितने बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा। 24 5 जा 120 होगा, तो देख लेते हैं 20 और 5 2 ने 10 10 और 2, हाँ ये कितने बार जाएगा? 5 टाइम। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 82.5। ये हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए लॉन्ग प्रोसेस है, बाकी आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड करेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये स्पीड हो जाता। तो छोटा मोटा तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा कैलकुलेशन का पार्ट ये खत्म हुआ। ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन वाले जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हम करेंगे नोट्स वाला। ये हमारा ये हमारा क्या था? सिंप्लीफाई का क्वेश्चन था। हम क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं, हम कहाँ तक जाए थे। ये रहा हमारा। हम्म, ये देखिए सबसे पहले हम जो भी एक 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी और थोड़ा सा कुछ नियम पढ़ लेते हैं, जो आगे वाले जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हमारा क्या क्वेश्चन है और क्या पढ़ना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले प्रैक्टिस करने से पहले हम दो टेस्ट रखे हैं, जैसे इजी और मीडियम। हम दिखाऊंगा क्या कौन सा क्वेश्चन करना है। 10 क्वेश्चन आपका इजी है, 10 क्वेश्चन आपका हार्ड है, 5 10 क्वेश्चन आपका ऐसे प्रैक्टिस के लिए है। मैं साथ में करवा देता हूँ। आप क्या करिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन देखिएगा उसे पॉज करिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, उसे सोल्व करिएगा। सोल्व करने के बाद अगर आंसर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको 0 मार्क्स देना है। अगर क्वेश्चन आंसर आता है तो 1 मार्क्स देना है। तो मेरे साथ साथ करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, क्या होता है अगर क्वेश्चन में आता है तो हम कैसे सोल्व करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ पॉइंट देखेंगे, सम पॉइंट रैंडम डूइंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज द बार। बार नोटेशन क्या है, जैसे ऐसे बार रहता है किसी के, जैसे 5 है, 5 के ऊपर क्या आता है, एक लाइन होती है, तो उसे बोलते हैं बार। अगर बार आता है तो हम उसकी सॉल्व कैसे करते हैं? बार क्या है, एक सिंपल क्या को बोलते हैं, ब्रैकेट ही है आपका प्रायोरिटी के लिए, प्रायोरिटी ज़्यादा देने के लिए उसे हम बार यूज करते हैं। यही लिखा है, ए बार रिटन ओवर द एक्सप्रेशन लाइक दिस, ऐसे हम लिखते हैं। और इज कॉल्ड इन द vernacular it in the simple group the part अंडर द बार जस्ट लाइक इन द ब्रैकेट। ये देखिए मैं बोल रहा था ये क्या है, एक तरह से ब्रैकेट है। आप नोट्स पढ़ लीजिएगा। डू दिस पार्ट फर्स्ट बिफोर डूइंग द एनीथिंग। ये वाला लाइन को ध्यान रखिए, ये पॉइंट को। कुछ भी करने से पहले अगर बार आपके क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले उसे करना है। जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी किसका होता था, ब्रैकेट का होता था। अब इससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी किसका हो जाएगा, बार का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बार के सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या है, बार नोटेशन इन द ऑप्टेन यूज द फंक्शन।
स्क्वायर रूट, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, ग्रुप टर्म्स हम बाहर इसी लेते हैं, जैसे बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन हो, कॉम्प्लेक्स निकालना हो तो उसके लिए हम ज़्यादा यूज करते हैं। इट इज़ द जस्ट इन द फैंसी वे है जो पुटिंग द ब्रैकेट, ये एक फैंसी वर्ड होता है। और ऐसे जैसे कोई ब्रैकेट है उसको हटाकर हम क्या करते हैं, बार डाल देते हैं जो प्राइवेटी करने के लिए। तो कुछ नहीं है, एक ब्रैकेट की तरह है प्राइवेटी, बस उसको हम ब्रैकेट ही मान लेंगे। बाकी जो भी करने से पहले आपको क्वेश्चन में बार आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप बार को सोल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी को सोल्व करेंगे। तो ये हमारा बार के बारे में हुआ। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी आती है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार के देखेंगे। सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे, बार सोल्व करने के बाद हमारा ये ब्रैकेट स्क्वायर छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई। ये देखिए ये वाला पैटर्न अगर देखेंगे ना, ध्यान रहेगा ना, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप लोग कभी भी क्वेश्चन करने से पहले ये वाला पैटर्न याद रखना। ये पैटर्न आपको माइंड में पूरा क्लियर है कौन सी प्रायोरिटी बेस है, आप एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर जैसे ही ब्रैकेट आया तो सबसे पहले अगर देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रायोरिटी क्या होती है, सेम होती है। तो सबसे पहले कौन करना है ये इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है एक्यूरेट आए और सही आए। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड है, उससे सबसे पहले प्रायोरिटी दोनों सेम है, तो हम सबसे पहले कौन सा सोल्व करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या है, प्रायोरिटी तो सेम है, तो सबसे पहले सोल्व किसको करना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। बाकी हम ज़्यादा पहले को सोल्व करेंगे, प्लस को सोल्व करेंगे, उसके बाद माइनस को सोल्व करेंगे। ये हमारा ये प्रायोरिटी बेस जो वर्ड मैच होता है इसमें ऐड है। तो ये याद रखिए कैसे जाना है, हमारा लेफ्ट टू राइट जाना है। कैसे जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। याद रखिए यही आपका मेन सिंप्लीफाई में जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करते हैं यही मेन इंपॉर्टेंट करता है, तो इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ इसको प्रैक्टिस जितना हो सके रिमेंबर करिए, याद करिए। अगर नहीं याद होता तो बार बार लिख के प्रैक्टिस करिए, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए सेकेंड चीज़ क्या है, परसेंट। थोड़ा सा इसमें मैं जब परसेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं परसेंट के बारे में बताऊंगा, परसेंट क्या होता है, छोटा बड़ा, बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी यहाँ रिमेंबर करवा देता हूँ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सोल्व करते हैं। जब हम परसेंट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जितना हो सके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसमें बस पॉइंट देख लीजिए क्या होता है। तो इस पॉइंट में देखने के लिए सबसे पहले क्या है, एक केस है, मैंने 4 केसेस से होता है। 4 केसेस क्या होता है, जैसे रूट होता है, रूट का प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे नंबर है उसका रूट निकालना होता है। तो कुछ अच्छा नंबर हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 23 है, तो इसका फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं हमें नहीं पता। तो हमें क्या करते हैं, एक केसेस बनाया हूँ, 4 केसेस है। तो 4 केसेस करने के लिए पहला केस हमारा क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी है और ए बी है, फॉर एग्जाम्पल ए बी माने दोनों नंबर पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद नंबर सेम होता है, तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 23 है और इसका क्या परसेंट है, तो ये बताइए। इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे, 23 को ए बी ले लिया, हमारा ए और बी हो गया, और 23 हमारा क्या है, सेम है। तो सेम है तो हम क्या रखेंगे, ये वाला रूल लगाएंगे, ठीक है, ए और बी बाई 90। अब देखिए ध्यान रखिए, ए बी 99, ए बी और 99, तो क्या होगा, जो 23 है इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ, 23 होगा और बाई 99 होगा। अगर ये सॉल्व होता है और तो सॉल्व कर दीजिए, अगर नहीं होता है सॉल्व तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई भी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, सम क्वेश्चन होता है, सम केसेस होती है, जो डिफॉल्ट होता है कैसे सॉल्व करते हैं रूल, उसके लिए मैं लाया हूँ। तो ये हमारा आपका आंसर हो गया। तो सेकेंड क्या है हमारा, केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 ये है, अगर ए बी और 2b मतलब जो फर्स्ट पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट है पॉइंट से पहले, अगर वो नंबर होता है और उसका जो सेकेंड वाला पॉइंट के बाद वाला नंबर उसका दुगुना होता है, देखिए उसका दुगुना होता है मैंने डबल होता है। अगर फर्स्ट नंबर अगर पॉइंट से पहले जो नंबर होता है और सेकेंड नंबर है, उस सेकेंड नंबर क्या हो, फर्स्ट नंबर का डबल हो, मतलब पॉइंट से पहले और जो पॉइंट के बाद है, मतलब लेफ्ट पॉइंट का और राइट पॉइंट जो नंबर है वो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट का मतलब लेफ्ट वाले पार्ट का डबल होगा। तो डबल होगा तो हम क्या रूल लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे होगा, जैसे डबल देखिए ये नहीं है तो आपका एक्स्ट्रा थोड़ा हो जाए, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए 28 है तो 28 का डबल क्या होता है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या है 57 है, सिंपल, और कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा चल सकता है। तो हम इसको अगर ऐसे आता है, देखिए डबल है,
अगर ये डबल है तब मैं क्या करूंगा ए बी, और 100 में से क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो हमारा क्या था 98 हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, सब सिंगल था तो हम क्या करते हैं 99 लिखे थे, और यहाँ पर क्या हुआ डबल हुआ तो 2 डबल हुआ ना, डबल का मतलब 2 होता है, तो क्या होता है 98 है तो 100 में 2 जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल 28 है 57 है तो मैं कैसे लिखूंगा, ये देखिए 28/57। अगर ये कटता है तो और काटिए, अगर नहीं कटता है तो ऐसे आंसर रखिए, ये कटेगा भाई आप देख लीजिएगा, आपका ये होमवर्क रहेगा। अगर नहीं आपका आएगा तो मैं और इससे सॉल्व कर दूंगा। बस ये रूल मेन याद रखना है, मेरा फोकस मेरा रूल का है, उसके बाद जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। केस नंबर 3 हमारा है, केस नंबर 3 क्या है, देखिए केस नंबर 3 में हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन था सेम नंबर हो, सेकेंड केस क्या है डबल हो, और तीसरा केसेस क्या है ट्रिपल हो, मतलब 3 गुना हो। कहने का मतलब केस 3 का मतलब ए बी हो और उसका जो नंबर आएगा जो फर्स्ट नंबर का 3 गुना मतलब 3 टाइम्स हो, तो उसे कैसे हम लिखेंगे, देखिए ए बी 0.3 ए बी प्लस, ऐसा क्यों प्लस, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए, ये नहीं एग्जैक्टली पूरा डबल हो या ट्रिपल हो, नहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए तो ऐसे सेम रूल लिखे जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल 11.33 है, 11.3 की क्या हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाई 97। अब देखिए यहाँ पर क्या था 3 पर है, 3 पर होने के लिए हम क्या करेंगे 100 में से 3 जाएगा तो हमारा 97 होगा। याद करने की कुछ बात नहीं है, लेफ्ट वाला ए बी हमारा हो जाता है, और जितना डबल रहेगा सेकेंड वाला पार्ट उतना हम 100 में से माइनस कर देंगे। सिंपल। तो देखिए हम कैसे करेंगे, 11 है, 11 का हमारा क्या हो जाएगा ए बी हो गया और 97 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे रखना है तो ऐसे रखिए, और ये होमवर्क है, ऐसे और सोल्व करना है तो सोल्व करिए। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है, ए पॉइंट बी है। फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट बी का मतलब जो ए नंबर है और सेकेंड नंबर क्या है रिपीटेशन है, रिपीटेशन का मतलब ये बी 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 सेम नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ नंबर होगा, 4 केसेस क्या है, जैसे कोई नंबर है रिपीटेशन है, रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखिए आपका 13.33, ये क्या है 13.33, ये क्या है, ये हमारा कितना है रिपीटेशन है, जो फर्स्ट नंबर है 0.333 कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा अलग रूल है, थोड़ा ध्यान रखिए। उसके लिए हम क्या करेंगे केस 4 का, ए पॉइंट बी और बार, बार का मतलब रिपीटेशन, और उसका क्या परसेंट, उसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम क्या करेंगे ए b/9, b/9 मल्टीप्लाई 1/100। इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा केसेस का, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन करने के लिए अगर ऐसे हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 13.33 है, ठीक है, हमारा 13.33% है, इसको मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या हो जाएगा हमारा पे, देखिए ये हमारा क्या है, हमारा जो भी है देखिए यहाँ पर b/9 है, तो सिंपल क्या बात है, ए हमारा क्या है 1 मल्टीप्लाई बी हमारा क्या है 3/9 मल्टीप्लाई 1/100। जैसे और सोल्व करना है तो सोल्व करिए, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 9, ऐसे सोल्व करिए, फिर 100 से मल्टीप्लाई करिए, ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा 4.66, हमारा जाएगा 4.66 तथा हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा हुआ और ये हमारा क्या हुआ, ए हमारा होने के बाद ये हमारा ये पूरा टोटल हुआ, ठीक है। तो हमारा बी पॉइंट क्या है 33 हुआ, तो ये हमारा 33 हुआ बी पॉइंट, जैसे 66 है, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 4.66 है, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या होगा ए हमारा क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा ले लीजिए 66, ए और बी, ठीक है, और उसके बाद 9 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 1/100 हो जाएगा। तो ये हमारा केसेस है, इसे सॉल्व करिएगा और आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा कुछ पॉइंट था जो क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा देखना था, तो इसलिए हमारा ये 4 केसेस कंप्लीट हुआ और ये हमारा बार वाला कंप्लीट हुआ। और ये कुछ और मैं बता देता हूँ क्यों, हाँ, उस जाने से पहले हमें कुछ फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में फार्मूला याद होना चाहिए, उसके लिए मैंने
उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं या आप बताइए इसी में कवर कर दूं? तो एक काम करता हूं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाता हूं, इसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद वो फार्मूले को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अभी हम क्या चलते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ ले लेंगे। रफ के लिए हमारा ये रहा, ये रहा रफ, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इजी टू मीडियम, पहले ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। बस मैं उसका पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, बस सिंपल क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, √13 - 1 डिवाइड 13 + 1 इक्वल टू a+b √13। हमें क्या निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है, सिंपल। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल। आप देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ उससे करना है, आप ध्यान लगाइए। सबसे पहले हम सॉल्व क्या करेंगे, सिंपल। देखिए हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो राइट इक्वल जो है, राइट इक्वल टू क्या है हमारा, a+b है, उसका वैल्यू निकालना है। तो उसे कैसे निकलेगा, हम लेफ्ट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। एल एच एस को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या है, 13 - 1 है। नीचे हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 13 + 1 है। तब देखिए नंबर सेम है और क्या है, साइन चेंज है। तो अगर साइन चेंज है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर, रेशनलाइजेशन क्या कर देंगे, जो ये वाला नंबर है, जो नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर नंबर है, आपके ये नंबर जो है, ये जो ये वाला नंबर है, हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और उसके बाद क्या करेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे। तो कैसे करेंगे हमारा, तो देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे और मैं ये हो जाएगा 13, ये प्लस है तो हम क्या होगा, साइन माइनस हो जाएगा हमारा, ये माइनस का 1। सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हमारा 13 और ये हमारा हो जाएगा -1। इतना समझ में आया? उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं, सिंपल। देखिए ये हमारा 13 है, -1 है, ये हमारा ब्रैकेट कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई है √13 - 1। अब नीचे देखिए एक फार्मूला होता है, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको उस फार्मूले को सारा प्रैक्टिस कराऊंगा। अलजेब्रिक फार्मूला होता है, सिंपल। क्या होता है, अगर हमारा a² - b² होता है तो हम इसे लिख सकते हैं a+b और a-b, ये हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे वाले में हम इस जितने अलजेब्रिक फार्मूला होता है उसको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, बस इतना याद रख लिए इसके लिए, ठीक है। तो ये देखिए सिंपल क्या करना है, a+b है, ये हमारा a और +b दिख रहा है ना, a और b है, और ये a और b है, सिंपल यही सेम है। तब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं सर। तो हम क्या करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, a², अब देखिए a² - b है, तो इसकी जगह पर मैं क्या है, ये सिंपल ये वाला नंबर लेते हैं, ये इसको मैं a ले लेता हूँ और ये हमारा b ले लेता हूँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 रूट का स्क्वायर, फिर हमारा हो जाएगा कितना, माइनस, और ये हो जाएगा हमारा b के क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। तो हम ऐसे कर सकते हैं, 13 - 1, ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा, और ये हमारा 13 - 1, और नीचे क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 13 है, तो अगर 13 का स्क्वायर है तो हम क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। कैसे होता है, जैसे आप ही बताइए, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है ना, तो 13 और इसका 1/2 और मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 13 आ जाएगा हमारा। फिर क्या होता है, -1। तो ये हमारा, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये हमारा 13 है, तो हमारा ऊपर वाला क्या होगा, 13 - 1, और ये हमारा 13 - 1, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। ये हमारे यहाँ तक आया, यहाँ तक समझ में आया। अब इसे मैं और आगे सॉल्व करता हूँ। अब ये देखिए ये क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 13 × 13। क्यों, क्योंकि ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए यहाँ पर, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा भाई, मैं समझ गया।
तो ठीक है, अब क्या हम करेंगे, ये वाला हमारा हो गया। अब 13, अब ये बताइए अगर 13 से ये क्या है मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो हमारा क्या है, साइन क्या है, माइनस आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 13। अब उसके बाद अब क्या करेंगे, हमारा ये वाला इसमें सोल्व करेंगे, 1 और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस में लिखूंगा, तो ये हमारा माइनस हो गया और क्या हो जाएगा 13। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 से करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब ये ब्रेक, अब हमारा डिनोमिनेटर में क्या था, 12 था। ठीक है, अब देखिए ये 13 है, 13 से 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा माइनस। अब बताइए ये 13 की तरह 2 13 हो जाएगा हमारा, और +1 हो जाएगा हमारा, और डिवाइड 12 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल, हम क्या कर सकता हूँ, और कुछ कर सकता हूँ, 1 + 13 कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 14/2√13 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। अब देखिए हम डिवाइड करता हूँ, अगर 12 होता है तो देखिए सिंपल से, अगर मैं कुछ और कर सकता हूँ, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। ठीक है, इतना आ गया, तो 7 - 2 13/6। ठीक है, तो अब और मैं कुछ कर सकता हूँ, इसे अलग अलग लिख सकता हूँ, 7/6 माइनस 2√30/6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/6 माइनस 1/3√13। ये हमारा 1/3 है हमारा, ये 1 हो जाएगा 3, 1/3, नहीं नहीं ये आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और 1/13 हो जाएगा, 2 3 जा 2, 1 जा 2, 2 2 जा 6। ठीक है, अब हमें क्या वैल्यू निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। हमारा 7/6 माइनस 130/3। ठीक है, और इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा इक्वल टू क्या था, a + b√13। ठीक है, a + b√13, ए का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 7/6, बी के वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 13 रह जाएगा, तो -1/3, बी का वैल्यू आ गया। कंपेयर करेंगे, इक्वल टू होता है, हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मुझे लगता है रफ हटा दूँ ना, चेंज पेपर कर देता हूँ, पेन कर देता हूँ। ठीक है, अब सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, ये -1 और 6 है और 2 हो जाएगा, ये देखिए 7/6 1/3। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा 13 हुआ। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 - 2√13 + 1 = 12। तो हम इसको और ऐसे लिख सकते हैं, 13 और +1 कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। 14/12 -2√13/12 हमारे ये ऐसे लिख सकते हैं। और तो 2 7 जा 14 और 2 6 जा 14, तो इसको हो जाएगा 7/6 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो हमारा ये हो जाएगा
13/6 इक्वल टू क्या था, a प्लस बी रूट 13। तो इसका कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू हमारा हो जाएगा, हो जाएगा 7/6, b की वैल्यू क्या हो जाएगा -1/6। ये हमारा आंसर आ गया। ए और बी के वैल्यू पूछ रहा था, ए बी का वैल्यू हमारा आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर क्या है देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का, अरे क्वेश्चन नंबर 1 का 3 ऑप्शन। तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है, छोटा है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ ना तो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 येलो से ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्क्वायर 63 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 14/7 प्लस 90/1 मल्टीप्लाई 7 - 6 ब्रैकेट 1। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे सोल्व करने से पहले हम देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे जितना हो सके कर सकते हैं। देखिए 9 7 जा 63, तो 9 7 जा 3 7 हो गया, मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, ये हमारा 2 हो गया, क्योंकि ये ब्रैकेट तोड़ दिया ना, उसके बाद ये हमारा ब्रैकेट चल रहा है, प्लस 90, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 7 में 6 जाएगा 1, तो हमारा हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई और 90 और प्लस 21 हो जाएगा 7 और 14, 147 आंसर आएगा। इजी था ये, इसका आंसर देखिए आ रहा है 147। हाँ, इसका 147 ये आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, 3 भी क्वेश्चन भी इजी है, देखते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 6/5, और ये हमारा ब्रैकेट 1 प्लस 12/25 मल्टीप्लाई 20/3, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये क्या है हमारा मल्टीप्लाईएशन में, देख लेते मल्टीप्लाई है हमारा, क्या है मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कौन सा कौन कट सकता है। देखिए क्या हो सकता है, 3 2 जा 6, और कट रहा है नहीं कट रहा है। अब ये देखिए 3 6 जा नो 4 जा आपका, 3 4 जा आपका, 3 4 जा 12, और कोई कट रहा है नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हमारा 2 2 जा 4/5 प्लस आपका 4, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 और 25। ठीक है, अब इसको मैं और कर सकता हूँ नहीं कर सकता, तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 5 20 प्लस 180, तो हो जाएगा 100/25, 4 बार में जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है हमारा 3 नंबर का। हाँ 4 आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 हो गया, 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कोई भी हो, 3, ये 3 ही मान लीजिए, पर चलिए कोई ना, 3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, 12 1/2 प्लस 12 1/3 प्लस 12 1/6, ये हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा एंगल थोड़ा चेंज है ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे मैं इक्वल कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके 2 मेथड के यूज करते हैं। इजी क्वेश्चन है, 2 मेथड के शॉर्ट करके बताता हूँ, और उसके बाद क्या करते हैं लॉन्ग मेथड क्या होता है। सिंपल हम क्या करूँगा, ये हमारा 12/2 प्लस 12/3 प्लस 12/6, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 6 2 जा, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, सॉरी। देखिए ऐसे है ना,
सिंपल क्या है, इसका आंसर क्या आएगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आगे वाला क्वेश्चन में बताऊंगा। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12/1/2, ऐसे होता है। अगर मैंने बताया था अगर ऐसे होता है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो 12×2 = 24 और +1 तो 25, तो इसका हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब देखिए 12×3 = 36 और 36 का 1 37/3। और ठीक है 12×6 कितना हो जाएगा हमारा, 12×6 6×2 1 कैरी 6 1 72, तो हमारा क्या हो जाएगा 72/6। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है हम कर सकते हैं भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉरी। 25/2 37/3 + 20/2/6। अब देखिए हम करता है तो नहीं करते, इसे नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। तो कितना हो जाएगा आपका 6×3 = 18, 18 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9, तो 25 × 9 प्लस 6 × 37 प्लस 3 × 72। और ऐसे करते हैं तो ये हमारा लॉन्ग मेथड जाएगा और कैलकुलेशन बढ़ेगा। सिंपल में क्या करूँगा, सिंपल देखिए 12 + 12 + 12, ऐसे करने के बाद 1/2 + 1/3 + 1/6, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ। तो 18, तो ये हमारा कितना 9/9, और ये हमारा कितना हो जाएगा 6 टाइम 3 टाइम, तो हमारा हो जाएगा 12 + 12 + 12, और ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई 9 6 कितना होता है हमारा 9, और 6 हमारा हो जाएगा 15 15 18, 18/18 ऐसे कट जाएगा, तो कितना 20 20 24 24 26 और 36। आंसर क्या है, 36 आ रहा है। हाँ ये भी ऐड होगा ना, प्लस ये हमारा प्लस हो जाएगा 1/, तो +1, तो हमारा हो जाएगा 36 + 1 37, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल ऐसे भी आ जाएगा, मैं लॉन्ग मेथड नहीं किया, शॉर्ट मेथड किया, इसीलिए एक बार और आप लोगों को बताना था क्या किया मैंने, इसी पे बता देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने इस तीनों को कॉमन ले लिया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, ये प्लस होगा ना कि मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये प्लस है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ गया। और उसके बाद क्या करें, 81 जा 80 1/, कट जाएगा, इसे ऐड कर दिया 36 और 1 37, ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, ये हमारा जो 4 क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया, इजी टू मीडियम था, इजी भी था थोड़ा मीडियम था। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो वीडियो को पॉज करिए और पीछे जाइए फिर से करिए, अगर नहीं आता तो कमेंट करिए, मैं दोबारा बताता हूँ। तो दोबारा अगर इम्पोर्टेंट लगे तो मैं बता दूँ, आगे वाला सीरीज में जो भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन लगे तो दोबारा मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,